सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान मनी बैक इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 921। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको पॉलिसी के दौरान कुछ ना कुछ मनी बैक मिलता है। साथ के साथ जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है तो उस समय आपको मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना है, कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाता है और इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम एज दी गई है 13 साल की, यानी कि अगर आपकी उम्र 13 साल या 13 साल से ज़्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 45 साल की, यानी कि 13 साल के बच्चे से लेके 45 साल के व्यक्ति तक ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो आपका ये इंश्योरेंस प्लान है वो कितने टाइम पीरियड का रहेगा। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है 25 साल का। 25 साल के लिए जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ये चलती रहेगी। उसके बाद बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको कितने साल तक इस इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो वो टाइम यहाँ पे दिया गया है 20 साल का, यानी कि जो आपकी टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो 25 साल की होगी, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 20 साल किस्त भरनी होगी। लास्ट के 5 साल इसमें आपको कोई भी किस्त नहीं भरनी होगी, 5 साल की इसमें आपको छूट मिल जाती है। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 1 लाख रुपए का। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 1 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पे आपका जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम है, मैच्योरिटी है, वो सब कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। ये आपके इनकम पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीमा LIC आपके इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग कितना देती है। आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी उम्र है वो यहाँ पर 35 साल की है और आप यहाँ पे 5 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का हो गया है। उसके बाद हमने देखा है इसकी जो पॉलिसी टर्म है वो 25 साल की है और इसमें आपको 20 साल का प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले साल आपको लगभग 30,794 रुपए पे करने होंगे, जो कि ये आपको पूरे 1 साल में पे करने होंगे। अगर आप 6 महीने में, 3 महीने या हर महीने किस्त भरना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद बाकी के बचे सालों में आपको यहाँ पर 30,131 रुपये सालाना पे करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अभी आपकी उम्र हो गई है 35 साल की। तो यहाँ पर जब आपकी पॉलिसी के 25 साल पूरे हो जाएगी, यानी कि आपकी उम्र जब 60 साल की हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक मनी बैक इंश्योरेंस प्लान है, तो आपको पॉलिसी के दौरान यहाँ पर कुछ मनी बैक भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको हर 5 साल में मनी बैक का अमाउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर जब आपकी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो गए तो यहाँ पर आपको 75,000 रुपये का अमाउंट मिल जाता है, यानी कि जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 15% अमाउंट आपको दे दिया जाता है। 5 लाख का 15% करते हैं तो 75,000 रुपये का अमाउंट आपको पॉलिसी के 5 साल खत्म होने के बाद मिल जाता है। ऐसे ही जब आपकी पॉलिसी के 10 साल पूरे हो गए तो 75,000 का अमाउंट मिलेगा। जब आपकी पॉलिसी के 15 साल पूरे हो गए तो 75,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। इसी तरह से उसके बाद जब आपके 5 साल पूरे हो गए, यानी कि टोटल 20 साल पूरे हो गए, तो फिर से आपको यहाँ पर 75,000 रुपये का अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको आपकी पॉलिसी के दौरान 4 बार मनी बैक का अमाउंट मिलेगा, यानी कि 75,000 रुपये का अमाउंट आपको 4 बार मिलता है। हर 5 साल में आपको 75,000 रुपये का अमाउंट मिलता रहेगा।
जब आपकी पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी किस्त नहीं भरनी है, यानी कि आपको 5 साल का वेट करना होगा। जब आपके ये 5 साल पूरे हो जाते हैं जिसमें आपको पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरना है, उसके बाद जब आपकी पॉलिसी के पूरे 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म हो जाती है और उस समय मैच्योरिटी पर आपको लगभग 8,62,500 रुपये का अमाउंट मिल जाता है, जिसमें कि आपका यहाँ पे 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है। उसके बाद 5,50,000 रुपये का बोनस होता है और 1,12,500 रुपये का फाइनल एडिशनल बोनस होता है। तो ये टोटल अमाउंट आप देखते हैं तो 8,62,500 रुपये का अमाउंट मैच्योरिटी पर मिल जाता है। यह हम कह सकते हैं पॉलिसी के 25 साल होने के बाद मिल जाता है। तो अगर हम इस पॉलिसी के टोटल बेनिफिट की बात करें तो 75,000 रुपये का अमाउंट आपको इसमें 4 बार मिल जाता है, यानी कि 3 लाख रुपए का अमाउंट आपको पॉलिसी के दौरान मिल जाता है। उसके बाद आपको मैच्योरिटी पर 8,62,500 रुपये का अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर आपको टोटल 11,62,500 रुपये का अमाउंट इसमें मिल जाता है। अगर आप देखते हैं कि 20 साल में आपने टोटल कितना प्रीमियम पे किया है तो आपने 20 साल के दौरान यहाँ पर लगभग 6,03,282 रुपये का अमाउंट LIC को पे किया है। तो यहाँ पर आपको 6,03,283 रुपये पे करके लगभग 11,62,500 रुपये का अमाउंट मिल जाता है। तो ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ बेनिफिट्स कितना मिल जाता है। तो यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के बाद और पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं। डेथ बेनिफिट में आपको 125% आपके सम एश्योर्ड का दिया जाता है। इसके साथ साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस दिया जाता है और फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं हम पॉलिसी होल्डर जब 42 साल के होते हैं तो उस समय उनकी डेथ हो जाती है। तो उस समय आपके सम एश्योर्ड का 125% यानी कि 5 लाख का 125% जो होता है 6,25,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ बोनस का अमाउंट भी दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बोनस को तो लगभग 1,76,000 रुपये का बोनस इसमें आपके नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये टोटल अमाउंट देखते हैं तो 8,01,000 रुपये का हो जाता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 8,01,000 रुपये का अमाउंट मिल जाता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद ना ही आपको आगे के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और उसके बाद ना ही आपको कोई मनी बैक मिलेगा। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद आपकी पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी और जो भी डेथ बेनिफिट्स होंगे वो आपकी नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। आपको यहाँ पे आपकी पॉलिसी में सम एश्योर्ड तो मिलता ही है, साथ में जितने साल भी आपकी पॉलिसी चलती है उतने टाइम पीरियड का यहाँ पे बोनस मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम देना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड करा सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर का बेनिफिट ऐड कराते हैं और आपके पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ होती है तो उस केस में आपके नॉमिनी को एडिशनल 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, यानी कि जो बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं 8,01,000 रुपये का वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 5 लाख रुपए का अमाउंट और LIC की तरफ से मिल जाता है। इसी तरह से आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड करा सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो उस केस में उसके नॉमिनी को 5 लाख रुपए का अमाउंट और मिल जाता है, यानी कि जो बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं 8,01,000 रुपये का वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ राइडर के मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने टर्म राइडर भी लिया था तो टर्म राइडर का बेनिफिट जो कि 5 लाख रुपए का था वो भी आपको मिल जाता है। तो अगर आप ये बेनिफिट्स अपनी पॉलिसी में लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप इन्हें अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे LIC आपको एक ऑप्शन देती है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन। अगर आप इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और अगर आप इसे नहीं लेना चाहते तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर LIC आपको कहती है कि जो भी आपको पैसा एक साथ मिलना है पॉलिसी की मैच्योरिटी पर या पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर
उस पैसे को आप हमसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, यानी कि जो पैसा आपको एक साथ मिलना था वो आप हमसे किस्तों में ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको मैच्योरिटी पर पैसे मिलने होते हैं उसको आप 5, 10 या 15 साल की किस्तों में ले सकते हैं। अगर आप मैच्योरिटी के बेनिफिट को किस्तों में लेना चाहते हैं तो पॉलिसी खत्म होने से आपको 3 महीने पहले LIC को बताना होगा कि आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। जो भी LIC आपको किस्त देगी उसमें LIC इंटरेस्ट भी देती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप डेथ बेनिफिट को भी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर बता सकता है कि उनकी डेथ होने के बाद जो भी ये डेथ बेनिफिट उनके नॉमिनी को मिलेगा वो इंस्टॉलमेंट में मिले या एक साथ मिले। तो यहाँ पर आप डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों को ही इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं अगर आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इसमें एडिशनल राइडर्स मिल जाते हैं, यानी कि आप अपनी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं जिनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। यहाँ पर 4 राइडर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और उसके बाद है टर्म राइडर, और जो चौथा राइडर अवेलेबल है वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो इनमें से आप जो भी बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो वो ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे LIC को पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। उस समय जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होती है वो यहाँ पे LIC की तरफ से आपको मिल जाती है। अगर आप 2 साल से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो उस समय आपको कोई भी पैसा LIC की तरफ से नहीं मिलता है। उसके बाद बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। तो LIC यहाँ पर 4 मोड ऑफ पेमेंट आपको देती है, यानी कि आप अपनी पॉलिसी की किस्त साल में भर सकते हैं, 6 महीने, 3 महीने या हर महीने में भर सकते हैं। तो जैसे भी आपको सही लगता है वो मोड ऑफ पेमेंट आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम के लिए ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है ग्रेस पीरियड की। यहाँ पर LIC आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी की किस्त टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं, तो LIC ने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिन आपको दिए हैं। उन एक्स्ट्रा दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। उसमें LIC आपसे कोई भी लेट फीस नहीं लेगी। तो अगर आपने प्रीमियम पेमेंट मोड मंथली लिया है तो आपको यहाँ पे 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट के लिए। इसी तरह से अगर आपने और कोई पेमेंट मोड चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो इनकम टैक्स के 80C सेक्शन में इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अपने प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलता है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट्स की तो यहाँ पर जो भी डेथ के केस में अमाउंट मिलता है उस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, इन पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती है रिवाइवल टाइम पीरियड की। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो LIC यहाँ पर कहती है कि अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम और लेट फीस देके उस पॉलिसी को फिर से अब 5 साल के अंदर अंदर शुरू करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिवाइवल टाइम पीरियड 5 साल का इस पॉलिसी में मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको LIC के मनी बैक इंश्योरेंस प्लान के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी मनी बैक इंश्योरेंस प्लान को 20 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसमें आप इसी प्लान को 20 साल के लिए ले सकते हैं, जिसका प्लान नंबर है प्लान नंबर 920। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस इंश्योरेंस प्लान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे और ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ।